हरे कृष्णा। क्या आप सभी जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करी थी? क्या आप सभी जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की जो नींव है वो कहाँ पर रखी थी? किस स्थान से, किसके घर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन शुरू किया था? आज हम एक ऐसे भक्त के विषय में संक्षिप्त में थोड़ा सा सुनेंगे जिन भक्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने आंगन में छुपा कर रखा था। आज हम एक ऐसे भक्त के विषय में थोड़ा सा सुनने का प्रयास करेंगे जिन भक्त के घर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करी। और ऐसे भक्त का नाम है श्रीवास पंडित, श्रीवास आचार्य, जो कि पंच तत्वों में से एक हैं। उन्हीं के घर से, उन्हीं के आंगन से श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करी, जिसको आज हम श्रीवास आंगन बोलते हैं। श्रीवास पंडित शाखा भारी था विशाल, येर आंगन नाचे प्रभु लिया भक्त जान। श्री चैतन्य महाप्रभु की विशाल शाखाओं में से एक है श्रीवास आचार्य, और उन्हीं के आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य संकीर्तन करते थे और नाचते थे अपने परिकरों के साथ। आज भी वो श्रीवास आंगन मायापुर धाम में है और अखंड हरिनाम संकीर्तन आज भी वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, क्योंकि उस श्रीवास आंगन में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा विराजमान रहते हैं। जब भगवान इस धरा धाम पर प्रकट होते हैं तो भगवान कभी भी अकेले नहीं आते, भगवान हमेशा अपने नित्य परिकरों के साथ आते हैं। जब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु धरा पर प्रकट हुए तो अपने साथ नित्य परिकरों को लेकर के प्रकट हुए, और उन्हीं नित्य परिकरों में से एक हैं, पंच तत्वों में से एक हैं श्रीवास पंडित जी, श्रीवास आचार्य। उनका जन्म श्रीहट में, जिसको सिलहट भी बोला जाता है या वर्तमान में बांग्लादेश कह सकते हैं, श्रीहट में श्रीवास पंडित जी का जन्म हुआ। और बाद में अपने तीनों भाइयों के संग श्रीवास आचार्य जी नवदीप धाम में आकर के बस गए थे। उनके तीनों भाइयों का नाम है श्री राम पंडित जी, श्री निधि पंडित जी और श्री पति पंडित जी। ये चारों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम संकीर्तन आंदोलन जब महाप्रभु करते थे तो श्रीवास आंगन में करते थे। आंगन के दरवाजे को महाप्रभु बंद कर लिया करते थे और अंदर जितने भी नित्य परिकर थे चैतन्य महाप्रभु के, वो अंदर ही अंदर संकीर्तन करते रहते थे, नाचते थे, गाते थे, मृदंग बजाते थे। और बाहर के जितने भी नास्तिक थे, अश्रद्धालु लोग थे, उनको अंदर एंट्री नहीं थी, अंदर ही अंदर संकीर्तन चलता रहता था। एक बार की कथा है, ऐसे श्रीवास आचार्य के घर में जो उनके एक लौते पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो जाती और उस समय बाहर चैतन्य महाप्रभु आंगन में कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास आचार्य जी अपनी पत्नी को, मालिनी देवी को बोलते हैं कि देखो, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में जरा सा भी भंग नहीं होना चाहिए। हमारा पुत्र मर गया है, हमारा पुत्र की मृत्यु हो गई है, ये बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए, अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन रोक देंगे, उनके कीर्तन में बाधा हो जाएगी, उनके कीर्तन भंग हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो मैं गंगा में कूद करके जान दे दूंगा। इसलिए सब शांत रहें, कोई कुछ ना बोले जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। श्रीवास आचार्य जी बाहर आ गए आंगन में और वापस संकीर्तन आंदोलन में शामिल हो गए। चैतन्य महाप्रभु थोड़ी देर कीर्तन करने के बाद श्रीवास आचार्य से बोलते हैं कि हे श्रीवास आचार्य, आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, क्या आपके घर में कुछ अमंगल हुआ है? श्रीवास आचार्य बोलते हैं कि हे प्रभु, जहां पर आप हैं वहां अमंगल किस बात का? श्री चैतन्य महाप्रभु को तभी पता लगा कि श्रीवास आचार्य के एक लौते पुत्र, उनकी मृत्यु हो गई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अंदर जाते हैं और उनके जो मृत बालक हैं उनके समक्ष खड़े होकर के बोलते हैं कि तुम कहाँ चले गए, तुमने अपना देह त्याग क्यों कर दिया? उसी समय महाप्रभु के ये वचन सुन करके उस मृत बालक के अंदर चेतना आ जाती है
और उठ करके वो बालक बोलने लगता है कि हे भगवान, कि हे प्रभु, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे आपके धाम जाना है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। शरीर मरता है लेकिन आत्मा यहीं रहती है। और ऐसा कह करके वो मृत बालक फिर से लेट गया। तभी वहां पर जितने भी लोग थे सबने देखा कि हाँ, वास्तव में श्रीवास आचार्य जी का जो धैर्य है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो भक्ति है, वो वास्तव में अतुलनीय है। ऐसे श्रीवास आचार्य धैर्य की पराकाष्ठा है। श्रीवास आचार्य जी को भक्त शक्ति भी बोला जाता है। तो इसी श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की नींव रखी। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य संकीर्तन आंदोलन करते इसी श्रीवास आंगन में, और इसी श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश की लीला भी करी। उस महाप्रकाश की लीला में 21 घंटे तक भगवान के अलग अलग स्वरूपों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट करके दिखाया। इसी श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने 7 प्रहरिया भाव की लीला प्रकट करी, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने 21 घंटे तक अपनी भगवत्ता, अपनी जो ईश्वर तत्व है, उसको दिखलाया। तो इसलिए श्रीवास आंगन और श्रीवास पंडित जी दोनों ही विशेष हैं। और श्रीवास आंगन ही, श्रीवास पंडित जी का घर ही एक ऐसा स्थान है जहां से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन की शुरुआत करी थी। सर्वप्रथम जो नगर संकीर्तन निकालने वाले हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन निकाला था कहाँ के लिए? चांद काजी के लिए। चांद काजी के घर तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम नगर संकीर्तन निकाला, क्योंकि जो चांद काजी था उसके जितने भी उस समय जो आताताई थे, उन्होंने क्या किया था, महाप्रभु के कीर्तन में भंग डाला था, मृदंग तोड़ दी थी, कीर्तन रोक दिया था। जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता लगी तो महाप्रभु ने अपने नित्य परिकरों के साथ नगर संकीर्तन आंदोलन शुरू करा। और जब चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीवास आंगन से जब महाप्रभु चले तो उस समय सिर्फ 5 जने थे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित जी। और चलते चलते जब चांद काजी के यहाँ पर पहुंचे तो उस समय 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। चांद काजी ने जब ये देखा कि इतनी भीड़, संकीर्तन चले जा रहा है, संकीर्तन होए जा रहा है, हर जगह मृदंग, करताले ये सब बज रहा है, हर जगह भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चांद काजी बाद में जाकर के हार को स्वीकार करता है और महाप्रभु का भक्त बनता है। तो चांद काजी श्री चैतन्य महाप्रभु को एक चिन्ह देता है, जिस चिन्ह को लेकर के संकीर्तन आंदोलन में जो चलेगा, ऐसा संकीर्तन आंदोलन को कोई रोक नहीं पाएगा। ये हर जगह उसने बोला हुआ था कि जहां पर ये चिन्ह होगा संकीर्तन आंदोलन को कोई रोकेगा नहीं। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत भी कहाँ से करी? श्रीवास आंगन से करी। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले लिए और फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तो उसके बाद श्रीवास आचार्य अत्यंत विरह में रहने लगे, अत्यंत विरह भाव में आ गए। और फिर श्रीवास आचार्य भी चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ज़्यादा समय इस धरा पर रह नहीं पाए। श्रीवास आचार्य भी भगवान के धाम वापस लौट गए। और ऐसे श्रीवास आचार्य, आज उनका आविर्भाव दिवस है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनसे कृपा की याचना करते हैं कि जिस प्रकार उनके आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य नित्य की संकीर्तन करते हैं, नित्य नित्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन में नाचते हैं, ऐसे संकीर्तन के प्रति, ऐसे भगवान के नाम के प्रति हमारे अंदर निष्ठा पैदा हो आपकी कृपा से। तो ऐसे श्रीवास आचार्य जी को हमारा प्रणाम है, पंच तत्वों को प्रणाम है और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम है। श्री पंच तत्व की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।